बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दुनिया में जंग बड़ी अजीबोगरीब जा रही है। जो ममालिक दोस्त हैं वो लड़ रहे हैं, जो ममालिक नहीं दोस्त हैं उनका मामला भी डिफरेंट है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यमन की जानिब से नेवल मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल मारकर तुर्की का शिप तबाह कर दिया गया है। और ये हमने आज से पहले ऐसा कभी देखा नहीं है कि इस लेवल पर तुर्की का शिप तबाह कर दिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जंग जो छिड़ी हुई है वो तो इसराइल के खिलाफ है, और अमेरिका, बरतानिया और बाकी ममालिक की जले समझ आती है कि भाई वो इस सारी सूरत हाल में कुछ शिप उनका जा रहा है वो इसराइल की जानिब, तो वो जब जाता है रेड सी से तो उसको हिट करते हैं। तो तुर्की का शिप इन्होंने क्यों हिट किया? उन्होंने ऐलान किया है कि हमने तुर्की का शिप इसलिए हिट किया है क्योंकि ये माल लेकर इसराइल की जानिब जा रहा था, लिहाजा हमने इसको हिट किया। उन्होंने कहा कि पहले हमने एक दफ़ा वार्निंग दी है तुर्की को, दूसरी दफ़ा दी है, तीसरी दफ़ा उस शिप को वार्निंग दी, उसके बाद हम वार्निंग ही देते हैं, हम सिर्फ फिट करते हैं। तो लिहाजा हमने फ़लस्तीन के लिए काम किया है क्योंकि तुर्की का शिप इज़राइल के साथ ट्रेड कर रहा था, उसके साथ तिजारत कर रहा था, उसको फ़ायदा दे रहा था और यहाँ से सीधा इज़राइल सामान लेकर जा रहा था। लिहाजा हमारे जो इस सूरत हाल में चीज़ें सामने, हमने कहा कि वायलेशन है, हमने उनको मना किया, लेकिन वो इज़राइल के साथ ट्रेड कर रहे थे, लिहाजा हमने उसको हिट किया है। अब किसी भी मुल्क का हो, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, जो इज़राइल के साथ तिजारत करेगा, इज़राइल के लिए माल लेकर जाएगा, यहाँ से रेड सी से जाना चाहेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए रिसेंटली तैयब अर्दोगान ने कहा था कि हम किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं कर रहे इज़राइल के साथ, और जब ये पता चला कि वो उनको हथियार देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और रिएक्शन आया तुर्की के अंदर और बाहर से भी कि भाई आप तो कहते थे कि हमें इज़राइल की इंड से इंड बजा देंगे, ये कर देंगे, तो आप तो उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और आप उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। अब सीन यहाँ पर जो शुरू हुआ है वो बड़ा अजीबो गरीब है कि तुर्की को, एक तो उन्होंने अर्दोगान को कहा कि जो आप दुनिया को झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने इनसे सारी की सारी तिजारत मुनक़ता कर दी है, अब किसी तरह की कोई तिजारत इनके साथ नहीं होती। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर तुर्की कोई तिजारत नहीं कर रहा इज़राइल के साथ, तो ये शिप कैसे फिर तबाह हुआ है? फिर इस सारी सूरत हाल में देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, आपको पता है कि अमेरिका ने इस बात में रिसेंटली ये कहा है कि जो ख़ास तौर पर ये इज़राइल ने भी ये बात की, उन्होंने कहा कि यमनियों को जितनी इंफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सारी रूस की दी गई है। तो इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने उससे लिया, और जो सारा सैटेलाइट का डाटा है वो भी रूस की जानिब से दिया जाता। तो जो हमले हो रहे हैं वो असल में आप ये समझ लें कि इनडायरेक्टली रूस करे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या तुर्की के शिप की इंफॉर्मेशन भी इनको रूस की जानिब से दी गई है? क्योंकि पहले इल्ज़ाम लगा था ईरान दे रहा है, फिर इन्होंने कहा नहीं, रूस दे रहा है। अगर तुर्की का मामला है तो आपको याद होगा कि तुर्की ने हालिया, यानी अर्दोगान ने रिसेंटली कहा था रूस को कि हम आपकी मदद करते हैं, हम आपके और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका कोई हक नहीं है कि आप सुलह करवाएं, आप हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, वो हथियार हमारे फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे फौजी उसमें मारे जाते हैं, ड्रोन्स हो या दीगर चीज़ें हो, तो हम आपको कम से कम बीच में नहीं समझते कि आप न्यूट्रल हैं। ये कोई वो मुल्क करे जो न्यूट्रल है तो हम उसकी बात मानेंगे। अब आपको पता है कि सारी सूरत हाल में उन्होंने तुर्की की बजाय इंडिया को चूज़ किया कि इंडिया न्यूट्रल है, सो लिहाजा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। सो इंडिया को उन्होंने मान लिया लेकिन तुर्की को नहीं माना, और यही वजह बनी कि रूस और तुर्की के दरमियान इतने मामला रिसेंटली ख़राब हो गए कि अमेरिका ने जब कहा कि मैं तुम्हें F-35 देने के लिए तैयार हूँ, तो F-35 के बदले तुम S-400 इसको स्किप कर दो। तो इस सूरत हाल में तुर्की ने फैसला किया कि ठीक है जी, F-35 की जगह बहुत सारी चीज़ें अगर कुर्बान करनी पड़े तो हम कर देंगे। तो उस पर रूस का रिएक्शन आया, तुर्की को वार्निंग दी कि अगर आपने किसी दूसरे मुल्क को बेचा तो जिस मुल्क को हम अप्रूव करेंगे बस उसी को जाएगा ये, इसके अलावा हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप ये काम करें। तो इस पर भी उनकी अभी तक लड़ाई और मामला जारी। अब अगर ये मामला हो जाता है कि इस शिप की इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने, देखिए इससे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी एक बड़ा रिएक्शन है। रिएक्शन इस बात पे है कि तुर्की ये कह रहा था कि रिसेंटली उन्होंने कहा था कि तमाम ममालिक को इकट्ठे होकर मिलकर इजराइल पर हमला करना चाहिए, तमाम ममालिक बचाने के लिए जाएं। फिर ऐसी सूरत हाल भी होगी
कि जब तुर्की को ये ऐलान करना पड़ा कि अगर सारे नहीं जाते तो फिर तुर्की जाएगा। आपको रिसेंटली पता है कि सारी सूरत हाल में अभी इजराइल ने ये बात कही थी कि एक तो तुर्की को नेटो से निकाले, और फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो अगला टारगेट है वो तुर्की है। और इस सूरत हाल में तुर्की को ये बात अच्छी तरह पता थी कि मामला कितने ख़राब होने वाले। तो रिसेंटली अर्दोगान ने खुद ये बात कही बार बार। आपको पता है 2 दिन पहले एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम हुआ कि ये ऐलान किया गया कि हमास को कतर से निकाल दिया गया है और उन्होंने अब अपना ऑफिस तुर्की में बना लिया है। अब इस सारी सूरत हाल में कहा कि जी इसलिए निकाला गया है क्योंकि इनकी आपस की सुलह नहीं हो रही तो हमने फारिग कर दिया है। अब तुर्की ने ये कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि खतरा ये पैदा हो गया था कि अगर ये मामला इस तरह का है तो फिर इजराइल जाकर हमास को वहां पर टारगेट करेगा तुर्की के अंदर। देखिए, चाहे अर्दोगान वहां पर माल भेजे या ना भेजे, इजराइल ने नहीं छोड़ना। ये किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। तो इस सूरत हाल में तुर्की ने वजाहत की, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं, हमास के लोग तो आते जाते रहते, उनकी फैमिली आना जाना उनका लगा रहता है, अब से नहीं कई सालों से, तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जी उन्होंने परमानेंटली यहाँ पर रहने का फैसला किया, ऐसा कोई मामला नहीं है। लिहाजा उस पर भी उनको खदशा हुआ। अब जहाँ तक मामला है कि इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो हमें एक बात समझ आती है बड़ी अच्छी तरह कि अब तुर्की को हिट किया जा रहा है। अब तुर्की दोनों तरफ से फंसा हुआ है। एक तरफ तो आप ये देखिए वो माल लेकर जा रहे हैं, वो इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे ताल्लुकात नहीं है, तीसरी तरफ इजराइल उनको धमकियां दे रहा है, और फिर तुर्की कह रहा है कि हम यहाँ पर जाएंगे, हम कब्जा करेंगे, हम मदद करेंगे, फलाना करेंगे। आप ये सोचें कि रिसेंटली जब इन्होंने पूरी तरह कहा कि हमने तुर्की को भी बिट बाय बिट जो कंट्रीज उन्होंने बताई कि हमने उसको टेक ओवर करना, उसमें तुर्की का भी नाम था। अब मसला सारा ये है कि अर्दोगान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर ये मामला हुआ, जब उसने आपको पता है रिसेंटली इजराइल ने कहा था कि तुर्की के अंदर ये सारा हो रहा सपोर्ट है, हम उसको पूरी तरह हिट कर सकते हैं, उनके वजीर ने जो सारी स्टेटमेंट दी। तो इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि अब तुर्की दोनों तरफ से फंसा हुआ है। देखिए, अवाम अर्दोगान को पसंद नहीं करते, अर्दोगान की लास्ट टर्म है। उसके बाद मामला ये है कि आप शिप लेकर आएंगे, शिप भी आपके तबाह कर दिए जाएंगे। अब तुर्की के ताल्लुकात हैं कतर के साथ, तुर्की के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी, उन्होंने अपने ताल्लुकात सबके साथ बहाल कर लिए। मसला क्या है? मसला सारा इस वक्त ये है कि इस वक्त तुर्की को अब निशाने पर रख लिया है, और अवाम जो तुर्की के अंदर है उनको ये बात नहीं पता थी कि अभी तक हमारे शिप गए हैं। आज के बाद जब ये बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन वहां पर है कि भाई ये क्या आप करें, आपने तो हमें कहा था कि इजराइल का ये बाकी सारा मामला, इसका मतलब है कि आप हमें अभी तक पागल बना रहे हैं, दोगलापन है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर आपके ताल्लुकात भी नहीं है, आपने इजराइल पर हमला करना, दूसरी जाने आप उसको माल भी भेज रहे हैं। अब यहाँ पर तुर्की का रिएक्शन देखने वाला होगा। देखिए, इस सारी सूरत हाल में वो यमन के इस क्लेम को ओबियसली डिनाई करेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, और अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि क्या तुर्की यमन के खिलाफ स्ट्राइक करेगा? ये बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए, 2 ही वजूहात हो सकती हैं, या तो फिर तुर्की ये कह दे कि हाँ जी हमारा माल जा रहा था तो ये खिलाफ वर्जी हमने की तो चुप करके बैठ जाए, या वो कहीं झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने गलत मारा है, हमारा शिप तबाह किया है, हमारा कोई माल नहीं था, हम इजराइल की जानिब जा नहीं रहे थे, तो जब हम जा नहीं रहे थे तो इन्होंने गलत हिट किया है। तो इस सूरत हाल में फिर बात ये होगी कि आप यमन को टारगेट करेंगे। आपको पता है इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका और बाकी ताकतें इंतज़ार में बैठी हैं कि किसी एक कंट्री का इनके साथ लड़ाई हो, हम उसको बैक करें तो वो यमन के खिलाफ लड़ाई कर दे। अब ईरान के तुर्की के साथ ताल्लुकात, आपको पता है इंडिया ने भी कहा था, ये रिक्वेस्ट तो इंडिया ने भी इनसे कही थी कि आप इनको समझाएं कि हमारे शिप पर हमला न करें, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे आप इजराइल को माल देते हैं आपका हमारे साथ ताल्लुक है, इसी तरह आप रूस के साथ भी अमेरिका के साथ भी हैं। अब वो हमारे तहादी ज़रूर हैं लेकिन हमारा उन पर जोर नहीं चलता, ये बात आप समझ लें। एक बात आज बड़ी क्लियर हो गई है, वह ये है कि 3 दिन पहले इजराइल ने कहा कि रूस हथियार दे रहा है, तमाम चीज़ें दे रहा है, हर तरह से फैसिलिटेट कर रहा है लेबनान को, तो रूस बाज आ जाए, हमें वहाँ से उसके हथियार मिले हैं। अब ये सूरत हाल है तो आज फिर इजराइल को भी पैगाम चलेगा अगर रूस ने बाकी यमन की मदद की है कि जो तुम वहाँ पर काम कर रहे हो हम तुम्हारे मुल्क में भी कोई माल नहीं बेचने देंगे। अब अगर तुर्की भी शामिल है तो तुर्की के भी जहाज़ तबाह हो रहे हैं और हम सारी इन्फॉर्मेशन यमन के हुसियों को पास करें। सो ये अब तक की जो सूरत हाल है ये बहुत ज़्यादा अहम हुई है, बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आई है। और हमने इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ देखी है कि ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज तबाह हुई। आप ये देखिए अमेरिका ने अपना USS अब्राहम लिंकन
वहाँ से उठाकर और मूव कर लिया है, जिस पर रिसेंटली इन्होंने हमला किया था। तो अमेरिका लेकर भाग गया है, वो डरे हुए हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम पर ही हमला करके हमारा को 15-20 अरब डॉलर का नुकसान ना कर दे। तो ये असल जो मामला सामने आया है वो खाली तुर्की को नहीं, बाकी कंट्रीज को भी पैगाम है कि अगर आपने छुपकर एलानिया ये जो ताल्लुकात बनाकर रखे हुए, जिसने भी मदद की हमने उसको हिट करना है। और इस वक्त याद रखिएगा कि यमन पूरी तरह इस वक्त छाया हुआ है और वो रीजन के अंदर हर जगह पर हमले करे। उन्होंने ना इजराइल को छोड़ना है ना उन्होंने बाकी किसी को छोड़ना। वो कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं और आने वाले दिनों में जो उनके साथ लड़ाई करेगा फिर ये हमले उस पर होना शुरू हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।